षष्ठेश का विचार 12 घरों तक। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम आपको षष्ठेश के असर के बारे में बताएंगे। षष्ठेश क्या होता है? नमस्कार। यदि षष्ठेश लग्न में हो तो उसका प्रभाव क्या होगा? ऐसा जातक जिसका खष्ठेश यानी षष्ठेश लग्न में होने पर स्थिति ऐसी होती है कि स्वयं ही अपनी हानि करने वाला ऐसा जातक होता है। धनी और स्वाभिमानी भी होता है, साहस में भरपूर होता है और गुणी होता है तथा ऐसे व्यक्ति की ख्याति भी रहती है, परंतु वह जीवन में रोगी जरूर रहता है। और यही षष्ठेश अगर दूसरे घर में यानी धन भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति साहस से भरपूर होता है, अपने कुल में सबसे पहले अग्रगण्य, परंतु परदेश में वास करने वाला, सुखी रहता है, उत्तम वक्ता, अच्छा बोलने वाला होता है और सदैव कार्यरत रहता है यानी खाली नहीं बैठता है। यदि षष्ठेश तीसरे घर में हो तो फिर मनुष्य के स्वभाव में उग्रता यानी क्रोध रहता है। ऐसे व्यक्ति की आंखें लाल होती हैं लेकिन अप्रतापी, गुस्सा जरूर होता है लेकिन प्रताप नहीं होता, बल नहीं होता, क्रोध ही होता है। ऐसा व्यक्ति अपने नौकरों को भी वश में नहीं रख सकता। भाई भी शत्रु के समान होता है और यह सत्य है। अब षष्ठेश अगर चौथे घर में यानी सुख भाव में है, माँ के भाव में है, तो माँ का सुख कम हो जाता है। स्वाभिमान की अधिकता होती है, चुगलखोरी का स्वभाव होता है ऐसे व्यक्ति का, और ऐसा व्यक्ति द्वेष भाव रखने वाला होता है, मन चंचल रहता है, अत्यंत धनी होता है। षष्ठेश यदि चतुर्थ घर में मातृ पक्ष में हो तो, यही षष्ठेश यदि पंचम में हो तो ऐसे व्यक्ति का धन चंचल होता है, धन रुकता नहीं। ऐसा व्यक्ति दयालु होता है, सुखी भी होता है तथा सौम्य स्वभाव, अपने कार्य में अधिकतर ऐसा व्यक्ति निपुण यानी चतुर होता है। यदि षष्ठेश स्वयं छठे घर में बैठा हो तो अपने ही बंधुओं से दुश्मनी रहेगी, दूसरों से मैत्री रहेगी। खुद के भाई बंधु दुश्मन होंगे लेकिन दूसरे लोग मित्र होंगे। सुख मध्यम रहेगा, धन और घमंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि षष्ठेश सातवें घर में हो तो ऐसे पुरुष को स्त्री का सुख कम होता है। ध्यान देना मेरे दर्शकों, क्योंकि षष्ठेश शत्रु पक्ष का स्वामी है और सप्तम स्थान पे बैठ जाए तो पत्नी से बनने कहाँ देगा। लेकिन विख्यात होता है यानी प्रसिद्धि होती है, फेमस होता है, गुणवान, सम्मानित, साहस से भरपूर और धनवान भी होता है। यानी कुल मिलाकर के सब मामलों में ठीक है, परंतु पत्नी के मामले में षष्ठेश ठीक नहीं होता। अब यही षष्ठेश यदि अष्टम स्थान में बैठा हो तो फिर मनुष्य रोगी रहेगा, विद्वानों का दुश्मन होगा, दूसरों के धन की कामना रहेगी, किसी का धन मिल जाए, और पर स्त्री लोलुप होता है, दूसरे की स्त्री देख करके ललचाता है ऐसा व्यक्ति, तथा अपवित्र होता है। ये षष्ठेश यदि अष्टम में है तो ये फल होता है। यदि षष्ठेश नवे घर में भाग्य भाव में हो तो फिर व्यक्ति लकड़ी और पत्थर का व्यापार करने वाला होता है। व्यापार में कहीं हानि, कहीं बहुत वृद्धि पाने वाला भी होता है। यदि षष्ठेश दशम घर में हो तो
ऐसा व्यक्ति साहस से भरपूर, कुल में प्रसिद्धि, पिता का विशेष आदर नहीं करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, और अच्छा वक्ता तथा विदेश में सुखी होता है, यानी विदेश में रहता है। अब षष्ठेश अगर 11वें घर में यानी कि आमदनी के घर में है तो मनुष्य कीर्तिमान होता है, गुणवान होता है, मानवान होता है, साहसी होता है, किंतु पुत्र सुख नहीं होता। यही षष्ठेश यदि 12वें घर में हो तो मनुष्य व्यसनी होता है, यानी कि नशेड़ी होता है, हिंसक होता है, आक्रामक भी होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी होता है। और यदि शुभ दृष्टि युक्त हो तो सुखी और भोगी होता है। तो षष्ठेश यदि 12 स्थानों में अपने प्रभाव को दिखाता है तो इस तरह के प्रभाव दिखाता है। वीडियो कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताएं। बस यही लेता हूँ विदा। नमस्कार।